एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि उसका बेटा नालायक था, कामचोर था, कोई काम नहीं करता था और बस गांव में इधर से उधर घुमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। तब लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि अब तुम एक काम करो, इस घड़ी को अपने साथ बाज़ार में लेकर जाओ और जितने लोग भी तुम्हें मिलेंगे सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वो लड़का उस घड़ी को लेकर बाज़ार चला गया। उसने बाज़ार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500, किसी ने 1000 तो किसी ने 800 बताई। सभी लोगों ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। वो लड़का अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई है। कुछ ने 500, कुछ ने 1000 तो किसी ने 800 बताई है। बूढ़े आदमी ने बेटे से कहा, बेटा ठीक है, तुम इस घड़ी को अलमारी में रख दो। अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे फिर से अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है और अब उस बूढ़े आदमी को अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं। वो दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछ रहा था। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया। कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था। वो लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि वो लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर लड़के से कहा, बेटा, ये जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस समय का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है तो एक बुरी बात भी है। टाइम की बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और टाइम की अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो ये तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। लेकिन वो टाइम वो किन चीज़ों में गुजार रहा है ये उसके हाथ पर निर्भर करता है। इसलिए सभी को अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। ये बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गई। उस दिन से ही उसकी ज़िंदगी बदल सी गई और वो अपने घर आकर अपने पिताजी को बोलता है, सारी बात बताता है और उस दिन से वो समय का सदुपयोग करना सीख जाता है।